गुड मॉर्निंग। मैं राज सर राजगुरु होस्ट क्लासेस फिर से एक नए वीडियो में। आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा कि मैंने बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बनाया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप मेरे लिंक पे जाकर देखेंगे, नीचे मिलेगा। और उसमें स्टेप वाइज बताए थे। तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो आज जो बात करेंगे हेडर फाइल पे बात करेंगे, और हेडर फाइल क्यों जरूरी है और किस स्टाइल में हम लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट होते होते बहुत सारी यूनिक चीजें मिलती है सीखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और उसके बाद बेल आइकन क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात करते हैं हेडर फाइल का। सबसे पहले अगर आप हेडर फाइल को देखते हैं तो समझना होगा कि आखिर इसका नाम हेडर फाइल क्यों पड़ा। यहां पे हेडर फाइल प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, इट मींस हेडिंग में ऐड करते हैं, तो इसका नाम हेडर फाइल दिया गया। प्लस क्या है कि जितने भी हेडर फाइल है उसका एक्सटेंशन नेम .h होता है। आपको बता दें कि जब भी कोई फाइल हम सेव करते हैं सिस्टम में तो उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है, और ये एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे .h लगाया है। क्योंकि यहाँ पे सी के अंदर लाइब्रेरी, जो सी का लाइब्रेरी, उसमें बहुत सारे फाइल है। तो कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि हेडर फाइल को हमें लाना है, तो जिसके लास्ट में .h लगा हुआ होगा वो हेडर फाइल होगा। ऐसे एमएस वर्ड एक्सेल में भी आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो आप एक्सटेंशन नहीं डालते हैं, फिर भी बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन लगाने के बाद सेव करता है ओएस, क्योंकि एमएस वर्ड का अपना एक्सटेंशन होता है। एक ही नाम से आप डिफरेंट एप्लीकेशन में फाइल बनाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते समय कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसीलिए उन्हें पता है कि अगर डॉस में राज नाम का फाइल ओपन करना है तो राज.doc को लेकर आएगा, एक्सेल में ओपन करना है तो एक्सेल w लेकर आएगा। तो यहां पे भी एक्सटेंशन नेम है .h हेडर फाइल का। हेडर फाइल का सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटेंशन नेम। जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .h होता है, और ये जो .h है हमेशा छोटे लेटर में, ऐसा नहीं कि आप कैपिटल में लिख दें। आप अगर कैपिटल लेटर में लिखोगे तो कैपिटल में लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। आपको पता है कि सी केस इंसेंटिव प्रोग्रामिंग है, इसलिए .h हमेशा छोटा लगाना है। एक्सटेंशन नेम हेडर फाइल का .h है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट हेडर फाइल इनटू एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट जो कि ऐसे डिनोट किया जाता है। हम लोग हेडर फाइल को एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, समझ रहे हो। एंगल ब्रैकेट लेस देन ओपन देन का आप सिंबल देंगे तो एंगल ब्रैकेट होगा। और भी हम लोग लिख सकते हैं हेडर फाइल को कैसे, वी कैन राइट हेडर फाइल इनटू डबल इंवर्टेड कॉमा। ये डबल इंवर्टेड कॉमा के अंदर भी लिख सकते हैं हेडर फाइल। आपको पता है कि हेडर फाइल हम इसलिए इंक्लूड करते हैं, मैं पहले वीडियो में बताया था, ताकि इसके अंदर जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वही फंक्शन हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। लेकिन अब यहां पे आता है कि दो तरह से हम हेडर फाइल लिख रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस तो होगा। आप एग्जांपल के लिए देखो, यहां पे आप ऐसे लिख दिए एक stdio.h एंगल ब्रैकेट में, एक डबल इंवर्टेड में लिख दिया हम stdio.h। अब दोनों का नाम सेम है, दोनों हेडर फाइल है, बट एक एंगल ब्रैकेट में, एक डबल इंवर्टेड में। अंतर समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये अंतर समझना दोनों में क्या है, stdio और दोनों में, जो stdio.h एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, प्रीडिफाइंड हेडर फाइल को लिखते हैं। प्रीडिफाइंड हेडर फाइल, इट मींस सी में यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। यूजर क्या कर सकता है कि अपना हेडर फाइल बनाकर वहां पे इंक्लूड कर सकता है। यहां पे हम इरेज करते हैं इस लाइन को ताकि स्पेस मिले आपको बताने के लिए।
तो प्री डिफाइंड हेडर फाइल को हम लोग कहां पे लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट में। और जैसे ही कंपाइलर को मिलता है एंगल ब्रैकेट, तो वो डायरेक्ट सी की लाइब्रेरी में, जहां पे सी का फाइल स्टोर है, उस लाइब्रेरी में जाकर इस फाइल को सर्च करेगा और वहां से ये ओपन कर लेता है। लेकिन जैसे ही हम डबल इम्पॉर्टेंट का यूज करेंगे, तो डबल इम्पॉर्टेंट में यूजर अपना भी हेडर फाइल बना के डाल सकता है। तो अगर हम ये stdio.h लिख देते हैं, तो आपको पता है कि यहां पे ये यूजर डिफाइंड हेडर फाइल के लिए है। अब जब ये यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, पहला डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये एंगल ब्रैकेट में प्री डिफाइंड हेडर फाइल ही सिर्फ लिखेंगे। डबल इम्पॉर्टेंट बना हुआ है आपका, डबल इम्पॉर्टेंट जो बना हुआ है किसके लिए बना हुआ है, यूजर डिफाइंड के लिए। बट यहां पे अगर आप प्री डिफाइंड भी लिख दिए तो मतलब दोनों लिख सकते हैं। अंतर क्या होगा, मैं बताया कि एंगल ब्रैकेट में कहां पे जाएगा, सी का जो लाइब्रेरी है वहां पे जाएगा और सर्च करेगा वो फाइल को और उसके बाद ओपन करता है। यहां पे सबसे पहले यूजर के फाइल में जाएगा। जैसे ही डबल इम्पॉर्टेंट मिलेगा, कंपाइलर सबसे पहले यूजर के फाइल में जाएगा, यूजर लाइब्रेरी में जाएगा जहां पे यूजर का फाइल सेव होता है, और इस फाइल को वहां पे सर्च करेगा। अगर वहां मिला तो ओपन करेगा, अदरवाइज इसके बाद फिर दोबारा कहां पे आएगा, सी की लाइब्रेरी। इट मींस इसीलिए हम लोग जनरली प्री डिफाइंड हेडर फाइल को एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि यह स्पीड में भी असर पड़ेगा। आप बेशक डबल इम्पॉर्टेंट में लिखोगे तो रन करेगा, लेकिन स्पीड पे डिफरेंसेस आएगा। आप टर्बोसी में इजिली देख सकते हो रन करवा के। आज के डेट में बहुत सारे कंपाइलर हैं और मैं बाद में बताऊंगा बहुत सारे प्रोग्राम का आउटपुट करके कि VX कोड पे लिखोगे तो उसका आउटपुट क्या होगा, टर्बोसी में क्या होगा, देव में क्या होगा। तो stdio.h समझ गया, हेडर फाइल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हेडर फाइल को लिखने के लिए मैंने बताया एंगल ब्रैकेट में, लेकिन ये अकेले नहीं आता है। हेडर फाइल हमेशा आता है किसके साथ, प्री प्रोसेसर के साथ। हेडर फाइल हमेशा किसके साथ आएगा, प्री प्रोसेसर के साथ आएगा, जो कि हैश के सिंबल के साथ इंक्लूड किया जाता है। ऐसे हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये जो हैश का सिंबल है ये प्री प्रोसेसर, इंक्लूड क्या है, डायरेक्टिव, और दिस इज द नेम ऑफ हेडर फाइल। देखो सी में बहुत तरह का हेडर फाइल है, लेकिन बेसिक जो इंपॉर्टेंट आता है stdio.h, यह स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। इसके अंदर जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, स्टैंडर्ड का मतलब समझ लो। कंप्यूटर में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। तो मतलब जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा को रीड किया, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा को डिस्प्ले करेगा, स्टैंडर्ड इनपुट के साथ। लीजिए, चलिए फिर से आते हैं टॉपिक पे। सॉरी, ये चाबी देना था मुझे। तो यहां पे देखना होगा, ये हैश जो हो गया प्री प्रोसेसर, ये डायरेक्टिव, ये हेडर फाइल। अब यहां पे आप समझेंगे कि ये जो हेडर फाइल है एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे stdio ज्यादा यूज होता है, क्योंकि मैं बता रहा था कि स्टैंडर्ड डिवाइस यहां पे यूज होता है। जैसे कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटफ, स्कैनफ इसमें इंक्लूडेड है। उसके अलावा आप ग्राफिक्स फंक्शन यूज करते हैं तो ग्राफिक्स डॉट यूज कर सकते हैं, डॉस